इस कल्पसूत्र का रचना किसने की, सबसे पहले मैं उनकी बात बता दूंगा, उसके बाद में कल्पसूत्र में प्रवेश करूंगा ताकि आपको पता लगे कि कल्पसूत्र का रचयिता कौन है। जैन धर्म की परंपरा में आचार्यों की परंपरा चली है जिसको स्थविरावली कहते हैं। 8वां प्रवचन रविवार के दिन दोपहर में, जिसमें परमात्मा महावीर देव के शासन में भगवान महावीर का संघ और शासन को जगत भर में हजारों साल तक प्रसारित करने का काम जिन महापुरुषों ने किया है, प्रभु ने तो शासन स्थापना कर दिया और अपना काम संपन्न कर दिया। तीर्थंकर नाम कर्म का विपाकोदय परमात्मा का हो गया। और बाद में परमात्मा ने क्या किया? भगवान ने 2 ही काम किया है, वितरागता, सर्वज्ञत्व का प्रकाश और जिन शासन की स्थापना करने के बाद प्रभु ने इस संसार में 30 साल अपना जीवन का प्रसार किया, जिसमें 2 ही काम परमात्मा ने किया है, देशना देने का, दीक्षा देने का। देशना देने का, संसार की असारता का वर्णन परमात्मा देशनाओं के माध्यम से करते जाते थे। आत्मा की अनंत शक्ति की बात परमात्मा देशनाओं के माध्यम से बताते जाते थे। और अनंत शक्तिमान आत्मा जब शरीर की कैद में आता है तब उसकी शक्ति लिमिटेड हो जाती है। और इस बातों को बताकर परमात्मा आत्मा की अनंत शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी जब मुमुक्षु आत्मा सवाल करता है, सुनते सुनते शास्त्र में बताया है, वाचना के बाद पृच्छना आती है। आज श्रवण किया, श्रवण किया, श्रवण किया, फिर क्या होता है? फिर सवाल जगता है, पृच्छना। हमको जानना है कि सब बातों को कैसे प्राप्त करना। पृच्छना, और ये पृच्छना होती जाती थी और प्रभु जवाब देते जाते थे। और परमात्मा का जवाब में एक ही बात परमात्मा बताते थे, मानव जीवन प्राप्त किया है, मोक्ष को प्राप्त करना है। इंसान ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, उसके अलावा और कोई भी जीव इस संसार में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शास्त्र में बताया है, भौगोलिक दृष्टि से सिद्धशीला और सर्वार्थ सिद्ध विमान, उसके बीच में केवल 12 योजन का डिस्टेंस है। सर्वार्थ सिद्ध विमान नाम सुना है? नहीं सुना है। आपकी डिक्शनरी में शब्द नहीं आते, कॉनकॉर्ड का नाम आते हैं, जेट एयरवेज आता है, इंडिगो आता है, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध विमान क्या है? तो शास्त्र में बताया है, 12 देवलोक, 9 दैवेद, उसके ऊपर 5 अनुत्तर, और 5 अनुत्तर में 5वां नंबर का अनुत्तर देवलोक का विमान, जिसको सर्वार्थ सिद्ध विमान कहते हैं। और उस सर्वार्थ सिद्ध विमान के विमान से सिद्ध शिला का डिस्टेंस कितना है? तो शास्त्र में बताया है, सिर्फ 12 योजन का डिस्टेंस है। और 12 योजन गिन लो, समझ लो, हजारों माइल का डिस्टेंस है, इनसे ज्यादा नहीं है। लेकिन 12 योजन का डिस्टेंस तक सिद्ध शिला में पहुंचने के लिए सर्वार्थ सिद्ध के देव को वापस 7 राज नीचे आना पड़ता है। कोई माता की कुक्षी में 9 माह तक लटकना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मानव संस्कार प्राप्त करना पड़ता है, विरति धर्म का स्वीकार करना पड़ता है, साधना में प्रवेश करना पड़ता है। और साधना में जब सफलता प्राप्त होती है तब वितरागता प्राप्त होती है। अपने जैसी साधना शास्त्र में बताया कि देवलोक की दुनिया का देव शायद कर ले, लेकिन उसके पास मोक्ष की फैसिलिटी नहीं है। साधना की क्षमता है, मोक्ष की फैसिलिटी नहीं है। मोक्ष नहीं मिल सकता है, क्या करे क्या? और मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी मोक्ष उपलब्ध हो सकते हैं। और इसलिए शास्त्र में बताया, मानव जीवन में एक ही कर्तव्य है। आपके दिमाग में इस बात को मैं बार बार इसलिए डालना चाहता हूं, कम से कम हम अपना लक्ष्य को स्पष्ट कर दें, इस भाव को छोड़ दो। इस भाव आप कहते हो कि मेरा सब अर्थ काम विषय कषायों में, हम पुण्य का उदय में मस्ती में जीना चाहते हैं, मैं इस भाव की बात नहीं करता हूं। लेकिन अपना एक लॉन्ग डिस्टेंस का प्लान है, लंबा समय का एक अपना ब्लूप्रिंट है। और उस ब्लूप्रिंट को जीवंत करने के लिए परमात्मा देशना देते थे। और देशना सुनने के बाद मुमुक्षु आत्माओं को भाव जगता
नहीं हुई है, हमको नहीं हुई है। और यदि तुमको आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई है तो देखना है, तेरी आत्मा को देख। आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। अरे इस संसार में देखना है, द्रष्टव्य। तो इस संसार में अपनी आत्मा से और कुछ देखने जैसा है ही। हाँ, द्रष्टव्य। सुनना है तो जीभ का मत सुन, तेरी आत्मा का सुन। श्रोतव्य, मंतव्य। सोचना है, सोचना है। बिजनेस के बारे में मत सोच। व्यवसाय और व्यवहार तो इधर छूट जाने वाला है। सोचना ही है तो तेरी आत्मा के लिए सोच। श्रोतव्य, मंतव्य। और फिर कहते हैं देखने का मन हुआ, दुनिया को मत देख, तेरी आत्मा को ही देख ले। और जिसको ये भावना जागृत हो गई तो उसको परमात्मा एक ही बात बताते हैं कि दोस्त, यदि तुझे अपनी आत्मा को देखना है, हाँ, आत्मा का दर्शन प्राप्त करना है। को हम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? अरे सवाल उठता ही नहीं, हाँ, जगता ही नहीं। और इसलिए हमको इसकी जवाब ढूंढने का भाव ही नहीं चलता है, क्योंकि सवाल ही नहीं है तो जवाब कहां ढूंढना? को हम होता ही नहीं है, मैं कौन हूं। डेड हो जाते हैं, हम सोचते ही नहीं है। लेकिन जिसने सोचने की बात शुरू की, उसके अंतरात्मा में अंदर से सवाल का जवाब खोजने का प्रयास चालू होते हैं और वो खोजने के लिए निकलते हैं, दौड़ते हैं, जंगलों में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, भागते हैं। मैं कौन हूं, मैं कौन? और अल्टीमेटली उसको मिल जाता है तू तत्व, शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार अछेद्य अदार्य अभेद्य, ऐसी तेरी आत्मस्थिति है। और इस आत्मस्थिति को प्राप्त करने के लिए मुमुक्षु परमात्मा को सवाल करते थे, प्रभु कैसे प्राप्त करना? और तब परमात्मा कहते थे, दीक्षा जीवन का सुधार करो, ससन ही प्यारा रे संयम कवनी। हाँ, क्यारे बनीश हूं साचो रे संत, क्यारे थशे मारा भवनो रे अंत। हाँ, क्यारे बनीश हूं साचो रे संत। हर रोज ये दो पंक्ति 27 बार बोलते रहो, क्यारे बनीश हूं साचो रे संत, क्यारे थशे मारा भवनो रे अंत। मेरे संसार के भाव भ्रमण जो चल रहा है, बहुत लंबी यात्रा है। हाँ, दुनिया की कोई भी यात्रा छोटी है, क्योंकि कहां जाना है वो पता है। मेरी बात गौर से सुनना, दुनिया की कोई भी यात्रा छोटी है, क्योंकि पता है कहां जाना है वो पता है। हाँ, वो पता है कहां जाना है वो पता है। लेकिन इस संसार में, दुनिया में सबसे भयंकर यात्रा एक ही है, और वो यात्रा वो है जन्म मृत्यु के बाद कहां जन्म लेना। हाँ, पता नहीं। और जिस चीज का पता न हो वो लंबा है, जिस चीज का पता हो वो करीब है। और इसलिए कहते हैं, क्यारे थाशे मारा भवनो रे अंत। ये संसार की यात्रा, और प्रभु ने दो ही काम किया। और प्रभु की आचार्य परंपरा में जिस आचार्य भगवंतों ने परमात्मा के उत्तराधिकारी के रूप में आते थे, उन सब आचार्य भगवंतों ने यही प्रयत्न किया है, संसार में से मुमुक्षु आत्माओं को मुक्त करने का प्रयास चालू किया है। और उस परंपरा में परमात्मा के पाठ के ऊपर सबसे पहले कौन आए? तो शास्त्र कहते हैं सुदामा स्वामी आए। उसके जीवन के लिए मैं 8वें प्रवचन में आपको बताऊंगा। उनकी पाठ के ऊपर कौन आए? जम्बू स्वामी। इधर जवाब नहीं मिलता, इधर ही मिलता है। हाँ, इधर नहीं, इधर तो शेयर बाजार के इंडेक्स क्या चल रही है वो पता है, रिलायंस कितने में खुला, हाँ वो हम जानते हैं। हाँ, गोल्ड का क्या भाव है
महिपाल जी को पता है, हाँ वो जानते हैं, इसलिए इधर ये सब बातें का सवाल नहीं। सुधर्मा स्वामी की पाठ के ऊपर कौन आया? जम्बू स्वामी। जम्बू की पाठ के ऊपर कौन आया? प्रभव स्वामी। हाँ प्रभव। प्रभव की पाठ के ऊपर कौन आया? स्वयंभव सूरी। स्वयंभव सूरी के पाठ के ऊपर कौन आया? अभी मेरा सब देखना पड़ेगा। हाँ बात पूरी हो गई हमारा। स्वयंभव सुरेश्वर जी की पाठ के ऊपर यशोभद्र सूरी आए, और यशोभद्र सूरी की पाठ के ऊपर भद्रभाव स्वामी जी महाराज आते हैं, जिसने कल्पसूत्र की रचना की, जिसका दूसरा नाम बारसा सूत्र है। और वो भद्रभाव स्वामी जी महाराज कौन थे? तो कहते हैं प्रतिष्ठानपुर नगर था, और वो प्रतिष्ठानपुर नगर में दो भाई रहते थे, वरामिहिर और भद्रबाहु। दोनों भाई थे। वरामिहिर बड़ा भाई था और भद्रबाहु छोटा। यशोभद्र सुरेश्वर जी के संपर्क में आते हैं, और वरामिहिर और भद्रबाहु ने दीक्षा का स्वीकार किया, जैन साधु बन गए। और वो जैन साधु बनने के बाद 11 अंग का अभ्यास किया। भद्रबाहु स्वामी जी महाराज 12वां अंग का भी अभ्यास कर लेते हैं, और करने के बाद यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराज को ऐसा लगा कि भद्रबाहु को आचार्य पद देना है, वरामिहिर को नहीं, भद्रबाहु को। हालांकि बड़े वरामिहिर थे, लेकिन जिन शासन में सीनियोरिटी वैल्यूएबल नहीं है, सिंसियरिटी वैल्यूएबल है। सीनियोरिटी अलग चीज है, सिंसियरिटी अलग चीज है। समझते हो ना? सीनियोरिटी मीन्स एडल्ट। हाँ, एडल्ट उसको सीनियर कहते हैं, जो एडल्ट है। और भाई इस दुनिया में गधा भी एडल्ट हो जाता है। हाँ, इसलिए सीनियोरिटी गधे के पास भी होती है, लेकिन सिंसियरिटी क्या चीज है? एक सीनियोरिटी है, एक सिंसियरिटी है। और जिन शासन सीनियोरिटी को वैल्यूएबल नहीं गिनता है, जिन शासन सिंसियरिटी को, सिंसियरिटी मीन्स सावधानी, समझदारी, और ये समझदारी इसलिए जिन शासन में एडल्ट को कुछ नहीं है, मैच्योरिटी क्या मूल्य है। एडल्ट बात होते हैं, मैच्योर इंसान ही हो सकते हैं। और वरामिहिर के पास उम्र का बड़प्पन था, लेकिन समझ का बड़प्पन नहीं था। और गुरु ने भद्रबाहु को आचार्य पद डिक्लेयर किया। वरामिहिर को बहुत बुरा लगा, और वरामिहिर ने दीक्षा का परित्याग किया, छोड़ दिया दीक्षा। ये गुरु का अन्याय है, असमानता है। मुझे ओवरटेक करके मेरे छोटे भाई को आचार्य पद देते हैं, मैं जैन दीक्षा का परित्याग छोड़ दिया। तुच्छ लाभों के लिए बड़ा हित को छोड़ देना, वो सबसे बड़ी नासमझी। तुच्छ लाभ समझ लो कि निकल गए, क्योंकि आचार्य पद प्राप्त नहीं हुआ, और चले गए। आचार्य बन गए भद्रबाहु स्वामी जी महाराज, और गुरु ने उसको उत्तराधिकारी बनाया। भद्रबाहु के रूप में वो जिन शासन की प्रभावना करते, उस समय यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराज ने दो अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त किया था, संभूति विजय और भद्रबाहु स्वामी जी महाराज। संभूति विजय कौन? स्थूलभद्र के जो गुरु थे, और वो संभूति विजय जो भद्रबाहु स्वामी जी महाराज, यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराज के उत्तराधिकारी थे। एक भद्रबाहु स्वामी जी महाराज, एक संभूति विजय महाराज। और दोनों ने तय कर लिया था, दक्षिण भारत और उत्तर भारत दो विभाग कर लिया था। और दो विभाग में भारत का डिवीजन करके उत्तर भारत में संभूति विजय महाराज ने जिन शासन की प्रभावना का कार्य संभाला, और दक्षिण भारत में भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने जिन शासन की प्रभावना का कार्य शुरू। और भद्रबाहु स्वामी महाराज दक्षिण भारत में इधर आए थे। दिगंबर परंपरा में तो भद्रबाहु स्वामी जी महाराज का कालधर्म श्रवण बेलगोड़ा में हुआ है, ऐसी बात नोट की गई है। भद्रबाहु स्वामी जी महाराज क्षिप्रा नदी के पास, दिगंबर परंपरा में बात ऐसी आती है कि क्षिप्रा नदी के पास उज्जैनी में भद्रबाहु स्वामी जी महाराज का प्रवास चल रहा था, और उस समय 1 साल का एक छोटा बच्चा जो पारने में झूलता था, वो 1 साल का बच्चा जो नहीं कर सकता था वो किया।
और 1 साल का बच्चा ने, छोटा 1 साल की उम्र का बच्चा झूले में झूलते झूलते भद्रबाहु स्वामी जी महाराज उनके घर पहुंच गए हैं। वो बच्चे के घर में और कोई नहीं है, एक ही बालक है। और महाराज को देखकर वो बालक छोटा बोलता है, स्वामी क्षिप्रम गच्छ, मैंने जल्दी चले जाऊं। हाँ, एवं क्षिप्रम गच्छ, जल्दी चले जाओ। 1 साल की उम्र का लड़का संस्कृत भाषा में जैनाचार्य को ये कहता है। और भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने उसका इंटरप्रिटेशन किया कि ये बालक का बोलना शुभ नहीं है, अशुभ है। हाँ, अशुभ है। अयोग्य व्यक्ति योग्य बात कर ले तो बात योग्य होने के बावजूद भी अनुचित है। और तुरंत ही भद्रबाहु स्वामी जी ने देखा अपने ज्ञान में, और ज्ञान के साथ भद्रबाहु स्वामी जी ने डिक्लेयर किया, इस प्रदेश में 12 साल का अकाल आ रहा है। और अपने 12,000 शिष्यों को लेकर इस समय भद्रबाहु स्वामी जी महाराज के खुद के शिष्य 12,000 थे। और 12,000 शिष्यों को लेकर भद्रबाहु स्वामी जी महाराज दक्षिण में प्रवेश करते हैं। वो भद्रबाहु स्वामी जी महाराज तो जो दक्षिण भारत में जिन शासन की जबरदस्त प्रभावना कर रहे हैं, और उसमें वो पाटलिपुत्र में अपनी कैपिटल बनाई है। जो आज का पटना है वो भूतकाल का पाटलिपुत्र था। बिहार की राजधानी पटना वो पाटलिपुत्र थी, और वो पाटलिपुत्र में भद्रबाहु स्वामी जी महाराज का हेडक्वार्टर है। और उधर से भद्रबाहु स्वामी जी महाराज दक्षिण भारत का, समग्र दक्षिण भारत को जिन शासन के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैनियों को जैन धर्म देना वो आराधना है, अजैनों को जैन धर्म तक लाना वो प्रभावना है। हाँ, आप लोग प्रतिक्रमण करो वो आराधना है, लेकिन कोई अजैन आकर प्रतिक्रमण की क्रिया में जुड़ जाता है वो प्रभावना है। उसके वहां तक धर्म पहुंच गया और धर्म की प्रभावना हुई। भद्रबाहु स्वामी जी महाराज पाटलिपुत्र में रहकर जबरदस्त जिन शासन की प्रभावना करते हैं। एक बात समझ के रखो, जैन वो धर्म है, जैन वो कोई ज्ञाति नहीं है। हाँ, जैन कोई ज्ञाति नहीं है। ज्ञाति में बालक का जन्म होता है, धर्मों में तो सबका प्रवेश होता है। मुस्लिम व्यक्ति भी जैन बन सकते हैं यदि वो जैन धर्म का पालन करे तो आकर बन सकते हैं। जामनगर में मेरा चतुर्मास था, एक मुस्लिम लड़की प्रवचन सुनने के लिए आती थी। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन आती थी हर रोज। और आने के बाद एक दिन साध्वी जी भगवंत के साथ वो लड़की ऊपर आ गई वंदन करने के लिए, और कहती है, महाराज साहब आपकी बात सुनकर मेरी इच्छा दीक्षा लेने की। तो मुस्लिम लड़की को दीक्षा देना मीन्स बहुत बड़ी ट्रेजेडी की काम है। मैंने कहा, बहन जैन बन, तुझे दीक्षा दे दे और समग्र मुस्लिम लोग सामने आ जाए। हाँ, इसलिए बस सोच समझकर काम करना पड़ता है। और इसको बोला जैन बन जा, श्राविका बन जा, बाद में देखेंगे। इसलिए जैन धर्म जो पालन करते हैं उसका है, कोई मोनोपोली बेस का ये धर्म नहीं। आज जैन कोई कुल ही नहीं है, जो पालन करते हैं वही जैन धर्म के अनुयायी है। और यह प्रभावना का काम भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने अपने सिर के ऊपर उठाया, और उठाने के साथ हजारों लोगों को जैन धर्म के अभिमुख करने का प्रयास किया। राजा नंद पाटलिपुत्र का राजा है, और उसके उनके घर राजकुल में बालक का जन्म हुआ। पूरे नगर के जितने धर्माचार्य थे वह सब राजा के बेटे को आशीष देने के लिए जाते हैं। शतायु हो 100 साल की उम्र का था, और बड़ा मीर जो दीक्षा छोड़कर पाटलिपुत्र में महाराजा नंद का पुरोहित बन गए थे, महाराजा नंद का धर्माचार्य बन गए थे। वो बड़ा मीर ने राजा नंद का बेटे की कुंडली निकाली, हॉरोस्कोप तैयार किया, और कुंडली निकालने के बाद उसने राजा को कहा, राजन आपका ये आने वाला बेटा राजकुमार 100 साल तक जिएगा।
भारत का चक्रवर्ती बनेगा और सचराचर समग्र भारत में अपना विजय डंका बजाएगा। इतना पावरफुल उसके प्लैनेट्स हैं, ग्रह। राजा कुछ खुशहाल हो गया और सब धर्माचार्य, सभी धर्मों के धर्माचार्य आए थे एक्सेप्ट भद्रबाहु स्वामी जी महाराज। राजकुमार को आशीष देने के लिए नहीं गए थे और बड़ा फिर इस तक की इंतजार में था, कैसे भद्रबाहु को पटक दे, कैसे पटक दे। एक बात समझ के रखो, घर में जब तूफान होता है तो योद्धा भी हार जाता है। योद्धा भी हार जाता है। घर की ढूंढ बुरी, ऐसे हिंदी में कहावत है। घर में यदि विसंवाद शुरू हो गया, आमने सामने आ गए, डिस्टेंस बढ़ते गया। 36 में जीते रहे। 36 समझे ना? 3 साइड है, 6 साइड। हाँ, दोनों ऑपोजिट एक्सट्रीम के ऊपर 3 साइड पे जाते हैं, 6 साइड पे जाता है और 36 बनकर जीते हैं। तब जीतना कठिन हो जाते हैं। भद्रबाहु को पटकने के लिए वरामिहिर ही प्रयत्न कर रहा है और उसको निमित्त मिल गया। और राजा को कहा, राजन, सब धर्म के सब आचार्यों ने आकर अपने राजकुमार को आशीष दिया, लेकिन एक जैन आचार्य आया नहीं। और राजा होते हैं, जिसके पास नसीब होते हैं उसके पास दिमाग नहीं होता है। हाँ, खुदा 2 चीज साथ में कभी किसी किसी को ही देते हैं, बाकी अलग अलग देते हैं। जिसके पास दिमाग होता है उसके पास नसीब नहीं होता है, और जिसके पास नसीब होता है उसके पास दिमाग नहीं होते हैं। और वो बेचारे दिमाग नहीं होने के हिसाब से नसीब तो है, मिला तो बात है, लेकिन हाउ टू यूज डोंट नो। जानते नहीं है, क्यों? दिमाग नहीं। और इसलिए राजाओं के पास नसीब होता है, दिमाग थोड़ी होते हैं। दिमाग नहीं होते। इसलिए एक बात समझ रखो, धनवान पैसा मिलता है नसीब से, लेकिन टिकता है बुद्धि से। हाँ, और खर्च होता है भाव से। धन नसीब से मिल जाते हैं, उसमें प्रयास करने से कोई धनवान नहीं बन सकते। जितने भी धनवान इस संसार में बन गए, उनको पूछो क्या प्रयास किया था, क्या मेहनत किया था। जो टॉप रैंक की बात है वो मैं बताता हूं। बाकी पेट भर लो प्रयास से वो हो सकता है, लेकिन अकाउंट चल जाए वो प्रयास से नहीं, वो नसीब से। हाँ, नसीब होता है तब चलता है, बाकी नहीं चलते। और इसलिए राजा के पास जबरदस्त नसीब था, राजाधिराज बन गया था, दिमाग नहीं था। और वरामिहिर ने कहा, राजा ने सुना, और राजा का महाअमात्य उस समय मंत्रीश्वर शक्टाल थे। मंत्रीश्वर शक्टाल कौन? स्थूलभद्र के पिता थे। स्थूलभद्र के जो पिता है वो मंत्रीश्वर शक्टाल राजा नंद के महाअमात्य थे। राजा नंद के महाअमात्य शक्टाल कौन थे? श्रावक थे, परमात्मा महावीर के परम भक्त थे, भद्रबाहु स्वामी जी का समर्पित भक्त थे। और भद्रबाहु स्वामी जी का बात राजा ने सुनी, शक्टाल को बुलाया। शक्टाल, पाटलिपुत्र में रहने वाले तमाम धर्म के आचार्यों आकर मेरे बेटे को आशीष देकर गया, शतायु भव शतायु भव। और धर्माचार्य हमारे पुरोहित कहते हैं, बेटा 100 साल का होने वाला है, चक्रवर्ती राजा बनने वाला है। जैनाचार्य भद्रबाहु क्यों नहीं आए? अभी शक्टाल का जवाब सुनना। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आप लोग सब शक्टाल हो, मेरे जैसे भद्रबाहु को फंसा मत देना। हाँ, वो शक्टाल क्या जवाब देते हैं सुनो। और नंद पूछता है, क्यों जैन धर्म के आचार्य आते नहीं? जैनियों को हमारी जरूर नहीं है, हमारे राज्य में रहते हैं, हमारे वहां रहकर अपनी सुरक्षा को रखते हैं, हम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो उनकी फर्ज नहीं है मेरे बेटे को
आशीष देने की। और तब चट्टाल कहते हैं, राजन शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मेरे गुरु इतने समर्थ हैं, मेरे गुरु इतने किताब हैं, मेरे गुरु के पास सब पता है। और एक बात लिख के रखो, कुछ कारण होगा, इसकी वजह से भद्र बाबू स्वामी आशीष देने के लिए आए नहीं। हाँ, आशीष देने के नहीं आए होंगे, बाकी कुछ कारण ना हो तो जरूर मेरे गुरु आशीष देने के लिए आते ही आते। लेकिन राजन कुछ रीजन होगा। मैं जाता हूं, शक्ता कहता है, और गुरुदेव को पूछता हूं, गुरुदेव क्यों आशीष देने के लिए आप क्यों नहीं आए? ये व्यवहार आप क्यों भूल गए? निश्चय अनुभव की बात है, व्यवहार अभिप्राय की बात है। जो अनुभव होता है वो निश्चय है। जैन धर्म में दो प्रकार बताया है, एक निश्चय धर्म, एक व्यवहार धर्म। निश्चय धर्म वो है कि जो हमको अनुभव में होता है। हाँ, अनुभव में कुछ गलत किया, कुछ पाप किया और परमात्मा के पास गए, और हम परमात्मा के पास जाकर परमात्मा का पैर पकड़कर रोते थे, रोते। मंदिर में कोई नहीं और रोते। शास्त्र कहते हैं कि रुदन निश्चय धर्म